12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट द्वारा एक नया इतिहास रचा गया। अंतरिक्ष यान ने सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगारिन के साथ सफलतापूर्वक पृथ्वी का एक परिक्रमा किया। दुनिया ने उस दिन मानव इतिहास का एक नया पहलू देखा। तब से अलग अलग अंतरिक्ष यात्रियों ने अलग अलग समय पर अंतरिक्ष की यात्रा किया और जब से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को धरती की लोअर ऑर्बिट पे रखा गया, तब से अलग अलग मिशन के लिए बहुत सारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा चुके हैं। लेकिन जो भी हो, अंतरिक्ष यात्रा निस्संदेह एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों को लगातार कोई नई और अलग अनुभव का सामना करना पड़ता है या इस तरह से जीना जो धरती के तुलना में बिल्कुल अलग हो। आज हम ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में 10 इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट्स के ऊपर। फैक्ट नंबर 1, अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रहते हैं डायपर पहन के। एस्ट्रोनॉट्स द्वारा यूज किया जाने वाला उन डायपर्स को कहा जाता है मैक्सिमम ऑब्जर्वेंसी गारमेंट। कभी कभी मिशन में देरी को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था किया जाता है कि जरूरत पड़ने पर एस्ट्रोनॉट्स को अपना पूरा सूट उतारना ना पड़े। फैक्ट नंबर 2, एस्ट्रोनॉट्स को रशियन लैंग्वेज सीखना होता है। हाँ, ये सच है। अगर किसी अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना है तो उसे रशियन मैनुअल पढ़ना होता है और उनसे कम्युनिकेट करने के लिए रशियन सीखना होगा। फैक्ट नंबर 3, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में हर दिन लगभग 2 घंटे तक एक्सरसाइज करना होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस ट्रैवल करने के दौरान हड्डी और मांसपेशी के नुकसान के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री प्रतिदिन लगभग 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि नॉर्मल एक्सरसाइज इक्विपमेंट के बदले अंतरिक्ष के लिए बने स्पेशल इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी में रहने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की हाइट नॉर्मल से 3% तक बढ़ सकता है। ऐसा लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो शरीर को वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर खींचे। लेकिन धरती में ग्रेविटी के चलते ऐसा होता है। लेकिन स्पेस में ग्रेविटी कम होने के कारण शरीर के जॉइंट स्लाइटली एक्सपेंड होता है और शरीर का हाइट थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन धरती पे लौटने के बाद कुछ ही महीनों में वो एक्स्ट्रा हाइट नॉर्मल हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, इन्हें देखिए, ये है कार्ल एस ड्यूक। 1972 में अपोलो 16 मिशन द्वारा इन्हें चांद पर भेजा गया था। ये व्यक्ति उन लकी इंसानों में से है जिन्होंने अभी तक चांद की सतह पर अपना पैर रखा है। लेकिन कार्ल एस ड्यूक ने चांद पर जाके एक अलग ही कांड कर दिया। ये अंतरिक्ष यात्री अपने परिवार का एक फोटो चांद पर छोड़ा है। इन्होंने उस फोटो के पीछे साइन किया और लिखा, ये पृथ्वी ग्रह से अंतरिक्ष यात्री ड्यूक का परिवार है। नासा बताती है कि वो फोटो आज भी वहीं पर है। फैक्ट नंबर 6, अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि स्पेस में टॉयलेट कैसे यूज करें। अंतरिक्ष यानों का टॉयलेट सिस्टम हमारे घर जैसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि माइक्रोग्रेविटी पे स्पेस में हर चीज उड़ते रहता है। एक वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं स्पेस में टॉयलेट्स को कैसे यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पे लौटने के बाद ग्रेविटी कन्फ्यूजन होता है। अंतरिक्ष यात्री स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में काम करते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष यात्री स्पेसशिप के अंदर अगर कुछ रखना चाहते हैं तो वे उस चीज को एक निश्चित स्थान पर रखने के बजाय उसे छोड़ देते हैं और वो चीज माइक्रोग्रेविटी में स्पेसशिप के अंदर तैरता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब अंतरिक्ष यात्री वापस अपने घर पृथ्वी पर लौटते हैं। लौटने के बाद वे गलती से सारी चीजों को यूज करने के बाद हवा में ही छोड़ देते हैं। लेकिन धरती में ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण वो चीज नीचे गिर जाता है। फैक्ट नंबर 8, ज्यादा समय के लिए अंतरिक्ष में रहने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को माइक्रोग्रेविटी का आदत लग जाता है। क्योंकि अंतरिक्ष के एनवायरनमेंट में चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्पेसशिप के अंदर एस्ट्रोनॉट्स तैरते रहते हैं और ऐसी स्थिति में ज्यादा समय तक रहने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों का चलने का क्षमता कम हो जाता है और इसीलिए धरती पे लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स कुछ समय के लिए चल नहीं सकते। अंतरिक्ष में ज्यादा समय रहने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स कुछ समय के लिए अंधा हो जाते हैं। 2016 में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 70% एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ महीने रहने के बाद अपने आंखों में तकलीफ के बारे में जिक्र किया है। नासा बताती है कि इसका कारण सही से पता नहीं चल पा रहा है, जैसे कि हाई प्रेशर ऑन ब्रेन, ओवरक्राउडिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रेडिएशन, जेनेटिक्स या विटामिन बी की स्थिति। रिसर्चर्स मानते हैं कि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो व्यक्ति अंतरिक्ष में कितना समय बिताया है। फैक्ट नंबर 10,
अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को अजीब तरह से सोना पड़ता है। अंतरिक्ष में रहने के दूसरे नियमों की तरह नींद भी अजीब है। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में ग्रेविटी बहुत कम है और इसी को ही माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है, और इसीलिए हम स्पेसशिप के अंदर एस्ट्रोनॉट्स और दूसरे चीजों को उड़ते हुए देखते हैं। बेशक सोने के समय ऐसे उड़ते रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री स्पेसशिप के अंदर सोने के लिए एक स्पेशल स्लीपिंग बैग का यूज करते हैं, जो शिप के दीवार के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिससे सोने के टाइम अंतरिक्ष यात्री उड़ते हुए ना रह जाए, और इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। आज बस इतना ही। स्पेस से रिलेटेड दूसरे चीज आपको हमारे चैनल में ही देखने को मिल जाएगा। आप बस चैनल के वीडियोस को देखते रहिए।